एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, मैं हूँ मोहम्मद शमवील रज़ात तारी और लेकर हाजिर हैं आप सबके लिए आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है एक तीन पाँच। जी हाँ प्यारे बच्चों, प्रोग्राम का नाम क्या है? एक तीन पाँच। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है इल्म दीन से भरपूर जिसमें सीखेंगे कुरान पाक के बारे में यूनिक और इन्फॉर्मेटिव बातें, साथ ही साथ नमाज, रोज़ा और दीगर इस्लामी अहकामात की भी मालूमात होंगी। कुछ मज़ेदार एक्टिविटीज़ जिनसे होगा IQ लेवल में इजाफा, साथ ही साथ सीखने सिखाने के होंगे ऐसे दिलचस्प और मज़ेदार सेगमेंट्स जिनसे कॉन्फिडेंस और नॉलेज को इम्प्रूव करने का, बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो आपने क्या करना है? आपने प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ रहना है ताकि आप भी हमारे इस इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकें। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक की बहुत ही प्यारी फजीलत शामिल करते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर सुबह और शाम 10-10 बार दुरूद पाक पढ़ा बरोज़े क़यामत उसे मेरी शफ़ाअत मिलेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने दुरूद पाक की कितनी प्यारी फजीलत सुनी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की सआदत नसीब फरमाए, आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आइए मदनी चैनल के नाजरीन चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और उज़ैर भाई से जान देंगे हमारा आज का पहला सेगमेंट कौन सा है। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तिलावत और तर्जुमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। प्यारे बच्चों, तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुफियान भाई। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आज आप कौन सी सूरत की तिलावत सुनाएंगे? सूरह बकरा की आयत नंबर 3 और 4 की। सुभान अल्लाह। जी शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना युमिनूना बिल-गैबि व युक़ीमूनस-सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक वबिल-आख़िरति हुम यूक़िनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुफियान भाई, हमने बहुत ही प्यारी तिलावत की। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में और बरकतें अता फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने तिलावत कुरान पाक सुनी। अब हम बढ़ते हैं शनवील भाई की तरफ जो हमें इस आयत का तर्जुमा बताएंगे। जी शनवील भाई। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, माशाअल्लाह सुफियान भाई ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सूरह बकरा की 2 आयत की तिलावत की। आइए इनका तर्जमा सुनते हैं। आसान तर्जमा कुरान, तर्जमा कंजुल इरफान। वो लोग जो बग़ैर देखे ईमान लाते हैं
और नमाज कायम करते हैं और हमारे दिए हुए रिस्क में से कुछ हमारी राह में खर्च करते हैं और वो ईमान लाते हैं उस पर जो तुम्हारी तरफ नाजिल किया गया और जो तुमसे पहले नाजिल किया गया और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमने इन आयात मुबारक का तर्जमा सुना। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इसे याद रखने और इसे दूसरों तक पहुँचाने की सआदत भी अता फरमाए। आमीन। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है कलाम। एक तीन पाँच, एक तीन पाँच, एक तीन पाँच। प्यारे बच्चों, कलाम के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अजान भाई। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन सा कलाम सुनाएंगे आप? सोचता हूँ मैं वो घड़ी का जब घड़ी होगी। सुभान अल्लाह। जी शुरू कीजिए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्तफा के कदमों में मौत दे दे अल्लाह, मुस्तफा के कदमों में मौत दे दे। मदे फल बरे हमारा, मदे फल बरे हमारा, सरकार का मदीना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या जब घड़ी होगी। सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या जब घड़ी होगी। सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या जब घड़ी होगी। सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या जब घड़ी होगी। सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या जब घड़ी होगी। जब दरे नबी पर सबकी हाजिरी होगी। जब दरे नबी पर सबकी हाजिरी होगी। सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या जब घड़ी होगी। आरज़ू के सीने में घर बने मदीने में। आरज़ू के सीने में घर बने मदीने में। करम जो बंदे बंदा परवरी होगी। करम जो बंदे बंदा परवरी होगी। सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या जब घड़ी होगी। बात क्या है बात सबा, इतनी क्यों मुअत्तर है। बात क्या है बात सबा, इतनी क्यों मुअत्तर है। सब्ज़ गुंबद को चूम कर चले
माशाल्लाह आपने बहुत ही प्यारा कलाम पढ़ा। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मीठे मक्के मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने तिलावत कुरान पाक भी सुनी और उसका तर्जुमा भी सुना और इनसे कलाम भी सुना। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। एक सवाल एक एक्टिविटी। जी हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, नंबर बेस्ड सेगमेंट है। इससे पहले हम ये बताएं, हम टीम्स बना लेते हैं। इससे पहले हम ये बताएं कि सेगमेंट में करना क्या है, हम टीम्स बना लेते हैं। मेरे सीधे हाथ वाली टीम टीम और उल्टे हाथ वाली टीम बी। तो टीम है मेरी टीम है, ठीक है जी, और टीम भी हमारे उज़ैर भाई की टीम है। तो भाई आज टीम ए ने विन करना है, टीम बी ने? ए बी। माशाल्लाह उज़ैर भाई लग रहा है आज फुल तैयारी के साथ आए हैं। अब देखना ये कि होता क्या है, कौन सी टीम हमारे सेगमेंट्स को विन करती है। विन वही टीम करेगी जो ज़्यादा सही आंसर्स देगी। जो ज़्यादा सही आंसर्स देगी उसको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। अब प्यारे बच्चों, इस सेगमेंट में होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे। टीम ए के मेंबर के लिए पहले चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। जब वो मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। जो नंबर स्टॉप होगा उसी नंबर के एनवेलप में से उज़ैर भाई उनके लिए क्वेश्चन निकालेंगे, उनके लिए सवाल निकालेंगे। उस सवाल का जवाब, उस क्वेश्चन का आंसर वो हमें बोलकर नहीं बताएंगे, बल्कि एक्टिविटी बोर्ड पर स्टिक से जरिए बना के बताएंगे कि उसका क्या आंसर है। तो भाई टीम ए से कौन आएगा? आप आ जाइए जी, माइक ले लीजिए, आगे आ जाइए। और टीम बी से शासक किसको बुलाएंगे? आप आ जाए जी, आप भी माइक ले लीजिए, आगे आ जाइए जी। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुला लिया है। आइए इनके नाम जान लेते हैं। जी, आपका नाम? शाहमीर अत्तारी। शाहमीर भाई, माशाल्लाह। और आपका नाम? हसन रजा। हसन भाई, माशाल्लाह। टीम ए से हैं शाहमीर भाई, टीम बी से हैं हसन भाई। शाहमीर भाई आप रेडी हैं? जी। उज़ैर भाई आप भी रेडी हैं? आपको किस लिए रेडी होना है? एनवेलप जी, एनवेलप्स के पास जाने के लिए उज़ैर भाई सर जब एनवेलप्स के पास चले जाएं। शामीर भाई रेडी हैं, शामीर भाई के लिए चलने जा रहे हैं स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। आइए देखते हैं कि शामीर भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी, नंबर चलाइए। सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 1 मदीना। 1 3 5 1 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, शामीर भाई ने अपने लिए 2 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 2 नंबर एनवेलप में शामीर भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। जी, सवाल है कि कौम समूद की तरफ कितने नबी अलैहिस्सलाम को भेजा गया था? जी, कौम समूद की तरफ कितने नबी अलैहिस्सलाम को भेजा गया था? ये कौम थी। अब आपने हमें इसका आंसर देना है। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड पर, स्टिक्स को यूज़ कीजिए और हमें इसका आंसर दीजिए। अब देखना ये है कि शामीर भाई हमें इतने ईजी क्वेश्चन का क्या आंसर देते हैं। जी, अब शामीर भाई नंबर बनाना स्टार्ट कर चुके हैं। देखना ये है कि शामीर भाई क्या करते हैं, क्या ये सही आंसर देंगे या गलती कर जाएंगे। जी शामीर भाई, कौन सा नंबर बनाया आपने? 1। यानी कौम समूद की तरफ एक नबी अलैहिस्सलाम को भेजा गया था। जी। जी उज़ैर भाई। जी, इनका जवाब दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह शामीर भाई, आपने दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए 1 पॉइंट भी हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, जिन नबी अलैहिस्सलाम को कौम समूद की तरफ भेजा गया था वो नबी अलैहिस्सलाम कौन थे? वो नबी थे अल्लाह पाक के नबी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम आपको किस कौम की तरफ भेजा गया था? कौम समूद की तरफ। माशाल्लाह शामीर भाई अपनी जगह पर तशरीफ रखें। जी हसन भाई आप रेडी हैं? जी। आपको समझ आ गया कैसे करना है? जी। क्या बोल के स्टॉप करवाएंगे? मदीना। जी, हसन भाई भी रेडी हैं। हसन भाई के लिए चलने जा रहे नंबर्स। आइए देखते हैं कि हसन भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर चलाइए। सवाल इसमें एक्टिविटी। सुन के याद रखना फिर जवाब देना। मदीना। 1 3 5 1 3 5 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हसन भाई ने अपने लिए 1 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जान देंगे 1 नंबर एनवेलप में हसन भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। जी, सवाल है अल्लाह पाक के कितने नबी अलैहिस्सलाम थे जिनका हाथ मुआजिज़े के तौर पर चमकने लगता था? जी हसन भाई, आपसे भी इजी क्वेश्चन हो चुका है। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड पर और हमें इसका बताइए, इसका जवाब दीजिए कि अल्लाह पाक के कितने नबी अलैहिस्सलाम ऐसे थे जिनका हाथ मुआजिज़े के तौर पर चमकने लगता था। अब आपने हमें इसका आंसर बताना है। 1। यही आंसर है? जी। हो सकता है शामीर भाई ने गलत बनाया हो।
आपका आंसर यही है? जी। कौन सा नंबर है ये? 1 1। यानी अल्लाह पाक के एक नबी अलैहिस्सलाम थे जिनका हाथ मौजज़े के तौर पर चमकता था। जी। जी प्यारे बच्चों, और वो नबी अलैहिस्सलाम थे अल्लाह पाक के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह पाक के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। और हसन भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह हसन भाई, आपने दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए एक पॉइंट भी हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, अपनी जगह पर तशरीफ रखें। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को और बुला लेते हैं। तो भाई टीम ए से कौन आएगा? आप आ जाइए, माइक ले लीजिए। और टीम बी से शाह साहब किसको बुलाएंगे? आप आ जाए। जी आप आ जाए, माइक ले लीजिए। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर और आ चुके हैं। आइए इनके भी नाम जान लेते हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम अरीब रज़ा अब्दुल हमीद है। अरीब रज़ा भाई, माशाल्लाह। और आपका नाम? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई, माशाल्लाह। अरीब भाई रेडी हैं? जी। समझ आ गया आपको कैसे करना है? अरीब भाई रेडी हैं। अरीब भाई के लिए चलने जा रहे नंबर्स। आइए देखते हैं कि अरीब भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर चलाइए। 3 5 1 3 5 1 3 5। इसमें है सवाल, मदीना। एक्टिविटी सुन के याद रख। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अरीब भाई ने अपने लिए 3 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जान देंगे 3 नंबर एनवेलप में अरीब भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। जी सवाल है कि जब पहली बार मस्जिद नबवी की तामीर की गई तो इस वक्त कितने दरवाजे बनाए गए थे? जी आपसे भी सवाल हो चुका है और आपको मैं एक हिंट देने जा रहा हूँ। आपके सवाल के नंबर में ही बहुत बड़ी हिंट है। अब आप जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड पर और स्टिक्स को यूज़ करके हमें बताइए कि जब पहली बार मस्जिद नबवी शरीफ की तामीर की गई उस वक्त मस्जिद नबवी शरीफ के कुल कितने दरवाजे बनाए गए? जी अब देखना ये कि अरीब भाई इतनी हिंट मिलने के बाद, इतनी बड़ी हिंट मिलने के बाद भी क्या आंसर देते हैं। जी कौन सा नंबर है भाई? 3। यानी मस्जिद नबवी की जब पहली तामीर हुई तो उसके 3 दरवाजे बनाए गए। जी उज़ैर भाई। जी जवाब दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अरीब भाई आपने दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए एक पॉइंट भी हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अपनी जगह पे तशरीफ रखें। जी अब्दुल्ला भाई आप रेडी हैं? जी। समझ आ गया आपको कैसे करना है? जी। चलवा दे नंबर्स। जी। क्या बोल के स्टॉप करवाएंगे? मदीना। जी अब्दुल्ला भाई भी रेडी हैं। अब्दुल्ला भाई के लिए चलने जा रहे नंबर्स। आइए देखते हैं कि अब्दुल्ला भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर चलाइए। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना, फिर मदीना। जवाब देना। शाबाश। 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अब्दुल्ला भाई ने अपने लिए 4 नंबर स्टॉप करवाए हैं। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 4 नंबर एनवेलप में अब्दुल्ला भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। जी सवाल है कि दोज़ख के कितने दरवाजे हैं? जी दोज़ख के कितने दरवाजे हैं, आपने हमें इसका आंसर देना है। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड पर और हमें इसका आंसर दीजिए। अब देखना ये कि अब्दुल्ला भाई हमें इसका क्या आंसर देते हैं। जी अब्दुल्ला भाई इस 3 को हटा दीजिए और स्टिक्स यूज़ करके हमें इसका आंसर बताइए। कौन सा नंबर आपने बनाया है? 7। नंबर 7। जी उज़ैर भाई। जी इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त जी है। हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो माशाल्लाह अब्दुल्ला भाई आपने भी दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए एक पॉइंट हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। अपनी जगह पे तशरीफ रखें। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के जरिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात हासिल की होगी। आइए आपकी मालूमात में करते हैं मजीद इजाफा, बढ़ते हैं अपने अगले बहुत ही इंटरेस्टिंग मालूमाती सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है आज का नंबर। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। प्यारे बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट में हम आपको एक नंबर दिखाएंगे और उस नंबर के मुताबिक बहुत ही मालूमाती बातें भी बताएंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं हम अपना सेगमेंट, जिस सेगमेंट का नाम है आज का नंबर। आज हम जो सबक पढ़ेंगे वो सबक होगा एक खास नंबर के मुतालिक और वो नंबर है 40। टीचर आज आप हमें 40 के बारे में बताने वाली हैं। जी आज मैं आपको नंबर 40 के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दूंगी। प्यारी बच्चियों, अल्लाह पाक ने लोगों तक दीन इस्लाम पहुंचाने के लिए हर जमाने में डिफरेंट अंबियाए इकराम अलैहिमुस्सलाम को भेजा और दुनिया में नबियों के तशरीफ लाने का सिलसिला हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ। इसी तरह और भी अंबियाए इकराम अलैहिमुस्सलाम
तशरीफ लाते रहे और दीन की दावत देते रहे। अल्लाह पाक के नबियों में से एक नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं, जिन्हें अल्लाह पाक ने इस पूरी दुनिया का बादशाह बनाया था। आपकी हुकूमत इंसानों, जानवरों, दरिंदों, परिंदों सब पर थी। आप अलैहिस्सलाम सबकी बातें समझते थे। और बच्चियों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये हुकूमत 40 साल रही। सुभान अल्लाह। टीचर मुझे भी नंबर 40 के बारे में एक बात मालूम है, मैं बताऊं? जी बिल्कुल बताएं। आप क्या जानती हैं नंबर 40 के बारे में? टीचर, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत यानी अपनी नबी होने का ऐलान 40 साल की उम्र में फरमाया। सुभान अल्लाह। अब मैं आप सबको नंबर 40 के बारे में एक दो बातें और बताती हूँ। जी टीचर, हमें भी सुनना है। और कौन सी बात है जिनका ताल्लुक नंबर 40 से है? प्यारे बच्चियों, इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु उस वक्त ईमान लाए थे जब दुनिया में सिर्फ 39 मुसलमान थे और हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लाने वाले 40वें मुसलमान थे। सुभान अल्लाह। और बच्चियों, हमें अपने हाथ और पाँव के नाखून भी 40 दिन के अंदर काट लेने चाहिए। बड़े बड़े नाखून नहीं रखने चाहिए। 40 दिन से ज्यादा बड़े नाखून रखना गुनाह है। जज़ाकल्लाह। आज नंबर 40 के बारे में हमें कुछ नए इस्लामिक मालूमात सीखने को मिली। प्यारी प्यारी बच्चियों, आप सबने इन बातों को याद भी रखना है और इन बातों को दूसरों से शेयर भी करना है ताकि इनमें दिन दूसरों तक पहुंच सके। टीचर, हम जरूर उसको याद भी रखेंगे और दूसरों तक पहुंचाएंगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, देखा आपने कि हमने अपने सेगमेंट आज के नंबर में एक नंबर के बारे में मालूमात हासिल की। आप सर से इस मालूमात को अपने तक नहीं रखिएगा बल्कि इसको आगे भी शेयर कीजिएगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। आपकी मालूमात में करते हैं मज़ीद इजाफा, यहाँ पर मौजूद बच्चों के नंबर्स में करते हैं इजाफा। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मालूमाती सेगमेंट जिसका नाम है सही तादाद लिखें। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है सही तादाद लिखें। जी हाँ, सही तादाद लिखनी है। किस चीज़ की सही तादाद लिखनी है, करना क्या है? तो प्यारे बच्चों, इस सेगमेंट में होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे और उनसे 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 8 नहीं, बल्कि कितने सवालात करेंगे? 10 सवालात उनसे करेंगे और जो ज़्यादा सही आंसर्स देगा वही हमारे सेगमेंट को विन करेगा। लेकिन इस सेगमेंट की एक खास बात पता है क्या है? कि उसके आंसर जो होंगे वो बोलकर नहीं बताने होंगे बल्कि बोर्ड पर लिख के बताने होंगे। फिर हम एंड में चेक करेंगे, जिसके ज़्यादा आंसर सही होंगे वही हमारे सेगमेंट को विन करेगा। तो भाई टीम में से कौन आएगा? जी उज़ैर भाई बताइए। मैं बताऊं? जी आप बताइए। आप आ जाए। जी आप आ जाइए, माइक ले लीजिए। और टीम बी से किसको बुलाएंगे? मैं बताऊं? चले आप आ जाए, माइक ले लीजिए, आप भी आगे आ जाइए। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने टीम ए से और टीम बी से के मेंबर को बुला लिया है। आइए इनके नाम जान लेते हैं। जी आपका नाम? अब्दुल राफे। अब्दुल राफे भाई, माशाल्लाह। और आपका नाम? मोहम्मद काशिफ। काशिफ भाई, माशाल्लाह। टीम ए से हैं अब्दुल राफे भाई, टीम बी से हैं काशिफ भाई। अब्दुल राफे भाई रेडी हैं? जी। 10 आंसर्स देने दे देंगे? दे देंगे ना? काशिफ भाई आप रेडी हैं? जी 10 आंसर्स देने दे देंगे। इंशाल्लाह। दे देंगे ना? इंशाल्लाह। सही देंगे ना? इंशाल्लाह आंसर सही तो सब दे देते हैं लेकिन सही देना बड़ी बात है। तो सही सही आंसर देंगे। देंगे ना इंशाल्लाह। जी तो ज़ैर भाई आप दोनों को मार्कर्स दे देंगे, अब्दुल राफे भाई को, काशिफ भाई को। अब्दुल राफे भाई माशाल्लाह आपका ये वाला बोर्ड होगा, ठीक है जी, और काशिफ भाई आपका वाला बोर्ड होगा। दोनों अपने अपने बोर्ड्स पे चले जाइए और 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिख लीजिए। काउंटिंग लिखते लिखते सुन लीजिए, आप दोनों जब आंसर्स लिख रहे होंगे तो एक दूसरे की बोर्ड की तरफ नहीं देखेंगे। जो आंसर आता हो, सही आता हो, गलत आता हो वही लिखेंगे, लेकिन चीटिंग नहीं करेंगे। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अब्दुल राफे भाई और काशिफ भाई ने नंबर लिखना स्टार्ट कर दिए हैं। जी तो ज़ैर भाई आपकी तरफ आने की क्या वजह है? इंशाल्लाह दोनों विन करेंगे। नहीं पहले वजह तो बताएं। कि आज कौन विन करेगा? तो आप बताएं आज कौन विन करेगा? इंशाल्लाह दोनों। दोनों विन करेंगे। आज मुझे लग रहा है, मुझे पता है अपना क्या लग रहा है, आज कोई एक विन करेगा।
अब देखना ये कि आज होता क्या है, क्या उज़ैर भाई की बात सही होती है या मेरी बात सही होती है। अब देखना ये होता क्या है जी। तो अब्दुल राफी भाई जल्दी से आप नंबर्स लिख लीजिए। काशिफ भाई ने नंबर्स लिख लिए हैं। आप दोनों रेडी हो जाइए, सवालात का आगाज़ होने वाला है। आप दोनों ने इधर नहीं देखना, माइक रख दीजिए, मार्कर उठा लीजिए, जल्दी जल्दी आप दोनों ने आंसर्स देने होंगे। आप दोनों के लिए मेरा सेगमेंट सही तादाद लिखेगा। पहला सवाल है कि अल्लाह पाक ने ज़मीन और आसमान और जो कुछ इनमें है कितने दिन में बनाए। दूसरा सवाल है आप दोनों के लिए कि वज़ू में कितने फ़राइज़ हैं। तीसरा सवाल अब्दुल राफ़े भाई आपके लिए भी, काशिफ भाई आपके लिए भी, कि अल्लाह पाक के मशहूर मुबारक नाम अस्माउल हुस्ना की तादाद कितनी है। चौथा सवाल आप दोनों के लिए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कितने खुसूसी मुअज़्ज़िन थे। 4 सवालात हो चुके हैं। काशिफ भाई, अब्दुल राफ़े भाई दोनों के लिए 5वां सवाल है कि जन्नत में कौसर नाम की कितनी नहरें हैं। 5 सवालात मुकम्मल हो चुके हैं, हाफ क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। 6वां सवाल आप दोनों के लिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कितने जुमा अदा फरमाए। 7वां सवाल कुरान पाक में कितनी सवारियों का नाम लेकर जिक्र किया गया है। 8वां सवाल अब्दुल राफ़े भाई आपके लिए भी, काशिफ भाई आपके लिए भी, कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत ज़ुल्हज शरीफ की किस तारीख को हुई। 8 सवालात हो चुके हैं। 9वां सवाल अब्दुल राफ़े भाई के लिए भी, काशिफ भाई के लिए भी जी। तो आप दोनों के लिए 9वां सवाल है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की औलाद में बेटों की तादाद कितनी है। 10वां सवाल लास्ट क्वेश्चन अब्दुल राफ़े भाई आपके लिए भी, काशिफ भाई आपके लिए भी सवाल होगा, चंद सेकंड का टाइम होगा, फिर टाइम अप हो जाएगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की औलाद में बेटियों की तादाद कितनी है। आप दोनों का टाइम अप हो चुका है। दोनों अपने अपने माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन देखते हैं कि अब्दुल राफ़े भाई ने ज़्यादा सही आंसर्स दिए हैं या काशिफ भाई ने ज़्यादा सही आंसर्स दिए हैं जी। तो अब मैं सवाल करूंगा, पहले अब्दुल राफ़े भाई आप जवाब देंगे, फिर काशिफ भाई आप जवाब देंगे, फिर मैं बताऊंगा किसका आंसर सही है। हो सकता है दोनों का सही हो जाए, हो सकता है दोनों का गलत हो जाए, हो सकता है एक का सही हो जाए और एक का गलत हो जाए। उज़ैर भाई आपने काउंट करते रहना है, ठीक है जी। अब देखना ये है कि होता क्या है। पहला सवाल था आप दोनों के लिए कि अल्लाह पाक ने ज़मीन और आसमान और उस जो कुछ उनमें है कितने दिन में बनाए। 6 दिन। आप दोनों ने कहा कि अल्लाह पाक ने ज़मीन और आसमान और जो कुछ इनमें है 6 दिन में बनाए। आप दोनों का पहला जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। दूसरा सवाल वज़ू में कितने फ़राइज़ हैं। 4। आप दोनों ने कहा वज़ू में 4 फ़राइज़ हैं और आप दोनों का दूसरा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी वज़ू के कितने फ़राइज़ हैं। 4। कितने फ़राइज़ हैं। 4। पहला फ़र्ज़ चेहरा धोना, पहला फ़र्ज़ चेहरा धोना। दूसरा फ़र्ज़ कोनियों समेत दोनों हाथ धोना। तीसरा फ़र्ज़ चौथाई सर का मसाह करना। और चौथा फ़र्ज़ टखनों समेत दोनों पाँव धोना। तो टोटल कितने फ़राइज़ हैं वज़ू के। 4। जी। तीसरा सवाल अल्लाह पाक के मशहूर मुबारक नाम अस्माउल हुस्ना की तादाद कितनी है। 99। आप दोनों ने कहा कि अल्लाह पाक के मशहूर मुबारक नाम अस्माउल हुस्ना की तादाद 99 है और आप दोनों का तीसरा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चौथा सवाल रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कितने खुसूसी मुअज़्ज़िन थे। 4। आप दोनों ने चौथे सवाल का जवाब दिया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के 4 खुसूसी मुअज़्ज़िन थे और आप दोनों का चौथा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी। आप दोनों के लिए 5वां सवाल था कि जन्नत में कौसर नाम की कितनी नहरें हैं। 1। कौसर नाम के 1 नहर है। आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। 6वां सवाल हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कितने जुमे अदा फरमाए। 500। और आप दोनों का 6वां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह 6 सवाल 6 जवाब हो चुके हैं, कोई गलती नहीं हुई है। 7वां सवाल कुरान पाक में कितनी सवारियों का नाम लेकर जिक्र किया गया है। 4। आप दोनों ने कहा कि कुरान पाक में 4 सवारियों का नाम लेकर जिक्र किया गया है और आप दोनों का 7वां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी प्यारे बच्चों वो 4 जानवर, वो 4 सवारियां कौन सी थी आइए नाम भी सुन लेते हैं। पहली सवारी थी ऊंट, पहली ऊंट, दूसरी घोड़ा, दूसरी घोड़ा, तीसरी खच्चर, तीसरी खच्चर और चौथा गधा, चौथा गधा। टोटल कितनी सवारियों का नाम लेकर जिक्र हुआ है। 4। जी। 8वां सवाल हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत ज़ुल्हज शरीफ की किस तारीख को हुई। 18। आप दोनों का 8वां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। 9वां सवाल प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलाद में बेटों की तादाद कितनी है। 3। अल्लाहु अकबर। काशिफ भाई, अब्दुल राफ़े भाई, आप दोनों का
नवा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। 10वां सवाल, लास्ट क्वेश्चन। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलाद में बेटियों की तादाद कितनी है? 4 4 अल्लाह अकबर, 1 से लेके 9 तक बिल्कुल सही जवाब दिए, कोई गलती नहीं की। काशिफ भाई और अब्दुल राफे भाई ने आखिर में आके ये क्या कर दिया और 10वां जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह। तो इसका मतलब हमारा आज का सेगमेंट काशिफ भाई और अब्दुल राफे भाई दोनों विन कर चुके हैं। सुभान अल्लाह। 1 पॉइंट जाएगा टीम ए के साथ और 1 पॉइंट जाएगा टीम बी के साथ। सुभान अल्लाह। जी, अल्लाह पाक काशिफ भाई को भी अब्दुल राफे भाई को भी दोनों को बरकत अता फरमाए, सब दोनों को बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग। माशाअल्लाह उज़ैर भाई, आपकी बात आज भी सही हुई। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने अगले बहुत इंटरेस्टिंग और मालूमाती सेगमेंट की जानिब। आपकी मालूमात में करते हैं इजाफा, बढ़ते हैं सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है जोड़ो और पहचानो। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है जोड़ो और पहचानो। जी हाँ, किस चीज़ को जोड़ना है, किस चीज़ को पहचानना है, करना क्या है। तो प्यारे बच्चों, इस सेगमेंट में होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे। टीम ए के मेंबर पहले जाएंगे एक्टिविटी बोर्ड पर, यहाँ कुछ पजल्स रखे हुए, इनको जोड़ेंगे। इनको जोड़कर अपने लिए एक नंबर बना लेंगे। जो नंबर वो बनाएंगे उसी नंबर का बॉक्स हमारे उज़ैर भाई ओपन करें और उनको देंगे 3 हिंट्स। उनको देंगे 3 हिंट्स और उन हिंट्स के जरिए उनको जवाब को पहचानना होगा। पहले यहाँ जोड़ना होगा, पहले यहाँ जोड़ना होगा, फिर वहाँ पहचानना। क्योंकि हमारे सेगमेंट का नाम है जोड़ो और पहचानो। तो भाई टीम ए से कौन आएगा? चलें आप आ जाइए। और टीम बी से शाह साहब किसको बुलाएंगे? आप आ जाइए। जी, आप आगे आ जाइए, आप माइक ले लीजिए। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमने टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुला लिया है। आइए इनके नाम जान लेते हैं। जी, आपका नाम? मोहम्मद अब्दुल्ला भाई, माशाल्लाह। और आपका नाम? रहमान। शहूद भाई। अब्दुल्ला भाई रेडी हैं? जी। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड पर, पजल्स रखे हुए इनको जोड़ लीजिए। उज़ैर भाई अपने बॉक्सेस की जानिब चले जाएं। अब देखना ये कि अब्दुल्ला भाई पजल्स को जोड़कर अपने लिए कौन सा नंबर बनाते हैं। अब्दुल्ला भाई जल्दी जल्दी लाइन से लाइंस मिलाएंगे, नंबर इजीली भी बन जाएगा और जल्दी भी बन जाएगा। शहूद भाई आपने भी ऐसे ही बनाना है, ठीक है जी। कौन सा नंबर बना अब्दुल्ला भाई? 1 नंबर। तो उज़ैर भाई से कहिए कि नंबर 1 बॉक्स, नंबर 1 बॉक्स ओपन कर दें। जी नंबर 1 बॉक्स ओपन कीजिए और अब्दुल्ला भाई को दीजिए हिंट्स। जी, पहली हिंट है एक सूरत। पहली हिंट है आपके लिए एक सूरत। दूसरी हिंट, कुरान पाक की छोटी सूरतों में शुमार किया जाता है। ये कुरान पाक की छोटी सूरतों में शुमार किया जाता है। क्या आप इन 2 हिंट से जवाब पहचान रहे हैं? नहीं। तीसरी हिंट दीजिए उज़ैर भाई। इस सूरत में हाथी वाले वाक़ये का जिक्र किया गया है। जी, हाथी वाले वाक़ये का जिक्र किया गया है। सूरतुल फील। आपने कहा सूरतुल फील और आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त पहचाना है। सुभान अल्लाह। जी प्यारे बच्चों, सूरतुल फील वो सूरत है जो कुरान पाक की छोटी सूरतों में शुमार की जाती है और इस सूरत में हाथी वाले वाक़ये का जिक्र किया गया है। माशाल्लाह अब्दुल्ला भाई ने दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए 1 पॉइंट हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। अपनी जगह पे तशरीफ रखें। जी शहूद भाई रेडी हैं? जी। तो जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड पर। यहाँ कुछ पजल्स रखे हुए हैं, इनको जोड़ लीजिए और अपने लिए एक नंबर बना लीजिए। 1 को हटा दीजिए, दीगर पजल्स को यूज़ कीजिए और नंबर बना लीजिए। अब देखना ये कि आप कौन सा नंबर बनाते हैं। जी माशाल्लाह बन गया। शहूद भाई का भी नंबर बन गया। जी शहूद भाई कौन सा नंबर बनाया? 3 नंबर 3। उज़ैर भाई से क्या कहेंगे? उधर भाई 3 नंबर बॉक्स ओपन कर दे। जी 3 नंबर बॉक्स ओपन कीजिए। जी पहले हिंट उज़ैर भाई। पहली हिंट है 2 नमाजें। पहली हिंट है आपके लिए 2 नमाजें। दूसरी हिंट, साल में 2 बार अदा की जाती है। जी इस पूरे साल में सिर्फ 2 बार अदा की जाती हैं। पहुंच गए आप? नहीं, अल्लाह अकबर। तीसरी हिंट दीजिए। बहुत बड़े इज्तिमा के साथ अदा की जाती है। बहुत बड़े इज्तिमा के साथ, यानी बहुत सारी आवाम होती है और साल में सिर्फ 2 बार होती है। और एक और हिंट दे दूं आपको, चौथी हिंट, अभी भी कुछ दिनों बाद वो नमाज आने वाली है। अब आपने उन 2 नमाजों के नाम बताने हैं। नमाज ईद उल फितर, नमाज ईद उल अदा। आपने कहा नमाज ईद उल फितर और नमाज ईद उल अधा और आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त पहचाना है। माशाल्लाह, जवाब दुरुस्त देकर आपने अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए 1 पॉइंट भी हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। जगह पे तशरीफ रखें।
जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारे सेगमेंट्स मुकम्मल हुए। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट्स के जरिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात हासिल की होगी। जो ज़हर भाई, आज टीम बी के कितने पॉइंट्स हैं? टीम बी के 4 और पॉइंट। टीम ए के 4। जी, तो टीम ए के ही 4 पॉइंट्स हैं, टीम बी के ही 4 पॉइंट्स हैं। इसका मतलब आज के हमारे सेगमेंट्स टाई हो चुके हैं, यानी टीम ए और टीम बी दोनों हमारे सेगमेंट्स को विन कर चुकी है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक टीम ए वालों को भी बरकत नसीब फरमाए, टीम बी वालों को भी बरकत नसीब फरमाए, सबको बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। अपने मेज़बान मोहम्मद शब्बीर लज़्ज़त तारी को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करते रहिए, मदनी चैनल देखते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।